अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सीतामढ़ी के एक बिगड़ैल मुखिया पति के जे तालिबानी फैसला लेते अछि और ई मुखिया पति पंचायती राज में बिना कोनो पद के पंचायत लगाबैत अछि और पंचायत में 200 डंटा मारे के फरमान जारी करैत अछि। चट्टा बट्टा सब एहि फरमान के अमली जामा सेहो पहिराबैत अछि और एक विक्षिप्त युवक के सरेआम 200 लाठी मारल जाइत अछि, जाहिमे ओ युवक गंभीर रूप से जख्मी भ जाइत अछि और आब अपन अंतिम सांस गिन रहल अछि। पूरा मामला अछि सीतामढ़ी जिला के रीगा थाना क्षेत्र के। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में अखन मुखिया पति और सरपंच पति सब के किछ बात ही अलग अछि। मुखिया भले हुनक पत्नी हुए लेकिन दादागिरी हुनकर पति करैत अछि। ताजा मामला सीतामढ़ी प्रखंड के रीगा प्रथम पंचायत के, जहां मुखिया पति बिंदेश्वर पासवान एक युवक के मामूली विवाद के लेकर पंचायत बजाकर 200 डंडा मारे के फरमान सुना दिलक। भरल पंचायत में मुखिया पति के आदेश के पालन करैत एहि विक्षुब्ध युवक के बेरहमी से गिनती के साथ 200 डंडा मारल गेल। बेरहमी से पिटाई के बाद युवक सुशील शाह के हालत बहुत ज्यादा नाजुक भ गेल। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां स्थिति के गंभीरता के देखैत सदर अस्पताल रेफर कऽ देल गेल। फिलहाल एहि युवक के हालत बेहद नाजुक बनल अछि और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यक बात ई अछि जे एहि युवक के पास इलाज के लेल पैसा तक नहीं अछि। पीड़ित युवक के परिजन सब इलाज के लेल दर दर के ठोकर खा रहल छथि। दरअसल ई पूरा मामला जुड़ल अछि मुखिया पति के दबंगई से, कियाक तऽ मुखिया पति के एहि युवक से किछु मामूली विवाद भेल छल, जाहि के बाद पंचायत बजा कऽ एहि युवक के 200 डंडा मारे के फरमान सुना देल गेल। लेकिन सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे एक मुखिया के पंचायत बुलावे के अधिकार नहीं अछि तऽ मुखिया पति के कतऽ से अधिकार आबि गेल। पंचायती राज व्यवस्था में एहि के लेल सरपंच और पंच के पद निर्धारित अछि कि ओहि पंचायत में सरपंच के पद अखन खाली अछि या पंच सब के पद खाली अछि। पाछे से मुखिया जी के माथा में ना मार देले, ओहि खातिर मुखिया जी 200 आदमी से पूरा दू टोली के लोग से एक रात मुआ के पिटवा देले आ पिटवा के चल आलन। तब हमरा कहलन जे हम पंचायती तोरा पे बैठाबो, तोरा हमर बच्चा तोहर बच्चा हमरा काहे मारलो, हम कुत्ता मिलाई छी जे हमरा मार देला, तोरा सब व्यक्ति के हम भारती जोकवा देबो, हम पंचायती बैठाबो साँझ में। आबे साँझ में की करो जे 12 बजे 2 बजे बच्चा के हमरा घर में से बेटा के हाथे घिचवा के ले गेलन पंचायती के बहाना से। हम मोटरसाइकिल पर से घींच के 3 गो कर्ची तोड़ देलन अपना दुकान पर बुजरी हमरा और मुसमाची आही बच्चा से पर हम दिवस कटैत रहली, हमर बताए गताए रहलक त हम ओकरे पर जीवन कटैत रहली। मुंह त हम बच्चा के देखैत रहली, हम कमा के हम अनियारी बनियारी क के चाहे रोपनी डोबनी क के हम बच्चा के पालित रहली। हम ओकरा सब बच्चा के अपन एगो छोटा सा बेटा है से पालित रहलक। हमर राधिका देवी नाम है, सुशील शाह। रीगा थाना पुलिस के एहि पर पूरा जवाब देबाक चाहिए। संगे संग सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक पूरा मामला पर खुद संज्ञान लेत और दोषी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कैल जाए, कियाक तऽ ई घटना साधारण घटना नहीं अछि। उल्टे रीगा थाना पुलिस द्वारा एहि पूरा मामला में शिकायत केला के बाद आरोपी बिंदेश्वर पासवान के थाना से ही बेल दऽ देल गेल और उल्टे पीड़ित युवक पर SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर देल गेल। रीगा थाना के एहि पूरा मामला पर खुल कर सामने आबाक चाहिए और जवाब देबाक चाहिए जे आखिरकार थाना एहि मुखिया पति के इशारा से चलैत अछि या फिर कानून से। में बुलाकर एक लड़के को बुरी तरह मारा पीटा गया है और उस पर ऐसा भी मतलब थाने में उल्टे उस पर भी एक हरिजन एक्ट दर्ज कर दिया गया है। क्या कहना है उसमें, क्या मामला है इसमें? क्या नहीं, जिस लड़का के साथ मारपीट की गई है वो विक्षिप्त लड़का है जैसा कि लोग बता रहा है। तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ था, तो मुखिया पति हैं उनके साथ तो कुछ विवाद किया था। उसके बाद में फिर उन लोग भी उसको मारपीट किया है। तो दोनों तरफ से केस हुआ है, उसकी जांच की जा रही है, जो सही होगा कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी पुलिस के कारनामा सब अखन तो शुरुए भेलन और दोसर कारनामा पर कने ध्यान देल जाए।
एहिठाम एकटा सिपाही पुलिस के मालखाना से हथियारक चोरी करैत अछि, मतलब गोली चोरा कर बाजार में बेच दैत अछि। पूरा मामला जखन पकड़ में आयल तऽ आरोपी पुलिसकर्मी के गिरफ्तार कर लेल गेल। बिहार पुलिस के जवान ही अब थाना में चोरी करऽ लगला हन। अब सबसे हैरान करे वाला बात यह है जे पुलिस ही चोरी कर रहा है। जाय गोली से पुलिस अपराधी सबसे लड़ैत अछि, वह गोली के अब चोरा कर बाजार में बेच दैत अछि। सीतामढ़ी के एक सिपाही पुलिस के वर्दी के दागदार केलक हन। एक सिपाही SC/ST थाना के राइफल के 30 टा कारतूस के चोरी कर लेलक और एक अपराधी के हाथ बेच देलक। बतायल जा रहा है कि सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र के SC/ST थाना से अखिलेश कुमार नामक सिपाही रात के अंधेरा में होमगार्ड जवान राधेश्याम मिश्रा के राइफल के 30 टा गोली चुरा लेलक। इतने नहीं, सिपाही डुमरा थाना स्थित विश्वनाथपुर गांव निवासी मुकेश यादव के हाथ 500 रुपये गोली बेच देलक। एहि पूरा मामला के खुलासा तखन भेल जखन एहि गोली के गिनती भेल और शक के आधार पर अखिलेश के गिरफ्तार कयल गेल, जकरा 522 टा जिंदा कारतूस पुलिस बरामद केलक। अखिलेश के निशानदेही पर ही मुकेश कुमार के पास से पुलिस 2 टा जिंदा कारतूस बरामद कर लेलक। डुमरा थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर पूरा कांड के उद्भेदन केलक। बतायल जा रहा है कि चोरी के बाद से पुलिस लगातार मामला के उद्भेदन में लागल छल और प्रयास कयल जा रहा छल जे एहि पूरा मामला के जल्द से जल्द सुलझा लेल जाए और संजोग बस ये पूरा मामला सुलझ से हो गया। गोली कहाँ मिला तुमको? गोली कहाँ से लाया? कौन सिपाही? SC/ST थाना के एक होमगार्ड का 30 गोली गायब हुआ था, जिसमें हुआ कि एक सिपाही लेके चला गया है। उसी में छापामारी हो रही थी तो मुकेश कुमार के पास से 2 गोली बरामद हुआ है। उसमें केस करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जाएगा। आरक्षी भी गिरफ्तारी है और यहाँ तो नहीं है, औरंगाबाद में इतना है कि सर इसी थाने में पोस्टेड है क्या वो? नहीं थाना में पोस्टेड। कहाँ पोस्टेड है सर? तो होमगार्ड SC/ST थाना में पोस्टेड है। अच्छा। सुपौल में कोरा गैंग के एक सदस्य के 28,600 रुपया लूट के रकम के साथ गिरफ्तार कर लेल गेल। सुपौल शहर के सटल स्टेट बैंक के समीप एक कोढ़ा गैंग के सदस्य के पुलिस द्वारा पकड़ल गेल, जकरा पास 28,600 रुपया मिलल। कटिहार में क्या कोढ़ा गैंग जो का है? पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार जानकारी देते बतौलन जे बीतल 8 दिसंबर के भारत बंद के दौरान शहर के लोहिया नगर चौक स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ा एक कार के शीशा तोड़कर 3 लाख रुपया उड़ावे में कोढ़ा गैंग शामिल छल। बल्कि गिरोह के सदस्य पुलिस के गिरफ्त में आबिते खुलासा केलक जे 3 लाख रुपया के रकम में से 28,600 रुपया बरामद कर लेल गेल हन। पकड़ल गेल शख्स के नाम रवि ग्वाला अछि, जे न्यू जलपाईगुड़ी बंगाल के रहे वाला अछि। होमगार्ड के जवान आपने कहा है कि यही वो दोनों जवान हैं जो पिछली बार पेट्रोल पंप पर आग लग गया था और पेट्रोल पंप के सारे कर्मी भाग गए थे, और यही दोनों जवानों की जाबाजी के कारण पूरा पेट्रोल पंप में आग कंट्रोल हुआ था और एक बड़ा हादसा टला था। ये अलग बिंदु है, उसके लिए उसको पुरस्कृत किया गया था। पुनः इन्हीं दोनों जवानों के द्वारा जो होमगार्ड के जवान हैं, कोढ़ा गैंग के एक सदस्य को रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि 2 की संख्या में थे और अपराधी ज़्यादा थे, बाकी अपराधी निकल गए, लेकिन पूरा गैंग का उद्भेदन हो गया है। और पकड़े गए अपराधी जो कि NJP का है, न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, उसके पास से 28,500 रुपया भी जो लूट का है वो बरामद हो गया है। तो ये टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस तरह की आगे कार्रवाई की जाती रहेगी। बिहार में अपराधी सब के तांडव लगातार जारी है। बेगूसराय में IDBI बैंक में अपराधी सब लूट मचेलक। बेगूसराय के वीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा स्थित IDBI बैंक शाखा में घुसकर हथियार के बल पर अपराधी सब 6,65,570 रुपया आराम से लूट कर निकल गए। इस संबंध में शाखा प्रबंधक ज्ञान प्रकाश बतौलन जे 2 टा बाइक पर सवार भऽ आयल 5 टा अपराधी में से 3 अपराधी बैंक के अंदर घुसकर लूटपाट के घटना के अंजाम दिलक, जबकि 2 अपराधी बाहर खड़ा रहल। लूट के दौरान अपराधी सब बैंक के अंदर 3 राउंड गोली फायर केलक, जाय में बैंक कर्मी सब में दहशत के माहौल बन गेल और अपराधी कैश काउंटर के पास पहुंचकर काउंटर में राखल सब राशि लऽ कऽ
चंपत भ गेल। घटना तकरीबन 2:30 बजे दिन में घटल। ओहि दौरान बैंक कर्मी सब लंच कर रहल छला। बस वहाँ पर कुछ विड्रॉल फॉर्म ऐसा देखने गए हैं, उसी समय तीसरा आदमी आया है। तो वही चौकीदार वहाँ पर था, उसको बोला गया भाई तीसरा आदमी क्यों, हम लोग 2-3 ही आदमी को अंदर प्रवेश दे रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। तो तीसरा आदमी क्यों, जितना बोलना है कि यहाँ से पिस्टल निकाल लिया वहाँ से, और एक आदमी और इन किया अंदर। 4 आदमी अंदर में इन किए। फायरिंग पहले वहाँ पर आते के साथ वहाँ पर जैसे भी रिवॉल्वर निकाला वहाँ पे फायरिंग किया गया है। फिर किसी ऊपर वहाँ कोना में एक गोली मारा वहाँ पर, और पीछे से एक आदमी आया है वो यहाँ पर फायरिंग। 2-3 लोग आए ना जी है नहीं। जी हाँ, पुलिस ले गई है अपने यहाँ पे थाना के कस्टडी में। लगभग सर कितने की लूट हुई है? 6,65,570। समय क्या होगा सर? 2:50 के आसपास लोग आए थे। लगभग 3 से 4 मिनट अंदर रहे हम लोग। सर लूट के बाद वो लोग किधर भागे, कुछ स्पष्ट जानकारी? पर्रा गांव की तरफ, फुलकारी की तरफ भागे वो लोग। कुछ बैंक से मतलब हो सकता है कि बाएं भागे वो लोग। अब बाएं किधर गए, किस गांव में गए, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं कहा सकता है। कितने बाइक से आए हुए थे? 2 बाइक से भागते हुए दिखे लोग। 2 बाइक से भागते हुए दिखे। आपका नाम सर? ज्ञान प्रकाश, शाखा प्रबंधक IDBI बैंक सरौंजा। घटना के दौरान बैंक के अंदर तकरीबन 2-3 ग्राहक मौजूद रहे। उसे बतौलन जे सब अपराधी मुंह पर मास्क लगाकर बैंक के अंदर घुसकर लूटपाट के घटना के अंजाम दिलक। उक्त बैंक में एक चौकीदार एवं एक गार्ड भी प्रतिनियुक्त छल। घटना के सूचना मिलते ही बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, सदर DSP राजन सिन्हा, पुलिस निरीक्षक राजीव लाल, बीरपुर थाना अध्यक्ष सुचित कुमार, रिफाइनरी थाना अध्यक्ष विवेक भारती अपन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामला के जांच शुरू कर दिलन। SP अवकाश कुमार बतौलन जे मामला की जांच कयल जा रहल अछि, जल्द ही अपराधी के पकड़ लेल जायत। कुछ देर पहले यहाँ सूचना मिली थी, 3-4 लोग अंदर घुस के और लूटपाट किए हैं। जो अमाउंट अभी बताया गया है 6,60,000 53,000 इस तरह से कुछ अमाउंट है। और जो फुटेज देखें हम लोग तो अभी तक लग रहा है कि 5 टोटल अपराधी हैं इसमें शामिल। 2 बाहर हैं, 3 बैंक के अंदर हैं। हम लोग उस पर आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी इस पर गिरफ्तारी करेंगे। सर वो 2 जो पकड़ाए हैं वो कौन जिला में है? कौन? आपके गाड़ी में जो थे वो हम लोग आ रहे थे फॉलो करते हुए, तो गाड़ी देख के भागने लगे थे, उनको पूछताछ के लिए रखा हुआ। बेगूसराय के दादपुर पंचायत में किसान चौपाल के आयोजन भेल, जहां किसान सब के खेती के गुण सिखाओल गेल। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के दादपुर पंचायत में किसान चौपाल के आयोजन कयल गेल। किसान चौपाल कार्यक्रम के अध्यक्षता पंचायत के मुखिया गीता देवी केलनि। किसान चौपाल कार्यक्रम में प्रखंड कृषि पदाधिकारी डॉक्टर दयानंद सिंह मौजूद रहे। वो किसान सब के आधुनिक तकनीक से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा केना लेल जाय ओहि पर विस्तृत जानकारी देलनि। संगे संग ओ जैविक खेती पर सेहो विस्तार से चर्चा केलनि। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अमरेश कुमार के द्वारा आत्मा द्वारा संचालित कार्यक्रम कृषक हित समूह, खाद्य सुरक्षा समूह, कृषि उत्पादक संगठन, कौशल विकास योजना, किसान पुरस्कार योजना के विस्तृत जानकारी दिलैन। कृषि समन्वयक अरविंद कुमार सिंह द्वारा कृषि विभाग के योजना, मुख्यमंत्री तीव्र विस्तार, बीज ग्राम कृषि यांत्रिकरण, मिट्टी जांच, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, मृदा नमूना, स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती, जैविक कॉरिडोर, जीरो टिलेज गेहूं के आधुनिक तकनीक से एवं चना मसूर के 90% अनुदान एवं बीज के बारे में विस्तार से जानकारी दिलैन। करके आपको देता है और उसमें कितना लागत लगेगा, उसमें यंत्र अधिष्ठापन में टोटल खर्चा कितना आएगा, हाफ एकड़ में या जितना भी आपका एरिया है उससे संबंधित सारा कुछ जो है सो आपको बना करके वो आपको देगा, आपको संतुष्ट करेगा। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे कि ठीक है हम जो है सो यंत्र का अधिष्ठापन करेंगे, तो पुनः जो है सो मेरे द्वारा स्वीकृति पत्र उसको जो है सो काट दिया जाएगा उस कंपनी को। ठीक है, तो उसमें 1 एकड़ में 57 से 58,000 रुपया का खर्च आता है, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजर टैंक लगता है, वेंचुरी लगता है, उन सब चीजों को ऐड करने के बाद लगभग 70,000 रुपया प्रति एकड़ का जो है सो इस यंत्र के अधिष्ठापन में खर्च आता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 90% का अनुदान है, 90% जो है इसमें सब्सिडी है। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर,
डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में राज्यसभा सांसद अशफाक करीम मिन्नत रहमानी के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। राज्यसभा सांसद सह कटिहार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अशफाक करीम सुपौल पहुंचला, जहां चक डुमरिया स्थित कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मिन्नत रहमानी के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। देखिए, किसान की सबसे बड़ी इज्जत है, वो आहार देता है, वो अनाज देता है, लोगों को पालने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बिल्कुल किसान के ख़िलाफ़ किया है। किसान को गरीब बना देने और बड़े लोगों को, बिचौलियों को और बड़े लोगों को जिनको वो बड़ा बनाते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी वो मदद कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं और किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो किसानों को जो चीज़ें 2 पैसे में मिलती हैं, वो अब किसानों को 1 पैसे में भी नहीं मिलेगी। और उससे बड़े लोग जो बिचौलिए हैं या जो बड़े लोग हैं
वो लोग आगे बढ़ेंगे। जो उनके 10-15 लोग हैं वो मजबूत होंगे, उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि गरीब बनाकर जनता को, किसानों को गरीब बनाकर आगे हम बराबर हुकूमत कर सकें। क्या आपके द्वारा जो है किसान को जो इंसाफ मिल सकेगी सर? हम लोग अपोजिशन में हैं, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हमारा गठबंधन हमारा खड़ा है, किसानों का साथ दे रहा है। आप देखा होगा कि तेजस्वी जी को या कांग्रेस को सारे लोग किसान के साथ रहे। हरियाणा और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के साथ खड़े हैं और उनको साथ देने का काम कर रहे हैं ताकि लोकसभा में फिर बिल लाकर इसको नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र सरकार है एनडीए की, जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो यह बहुत बड़ा और आंदोलन आगे बढ़ेगा। दरभंगा के समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में ओलंपियाड पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन कयल गेल। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार में जिला स्तरीय ओलंपियाड क्विज प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह के आयोजन कयल गेल। एक मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहत। एहि पुरस्कार समारोह में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्थान पावे वाला प्रतिभागी सबके पुरस्कृत कयल गेल। दरअसल लॉकडाउन के वजह से पुरस्कार समारोह काफी विलंब से आयोजित भेल। रिहान अहमद 19-20 के लिए इस जिला में जिला स्तरीय ओलंपियाड और क्विज प्रतियोगिता हुआ था, जिस प्रतियोगिता में छात्र चयनित हुए थे उसी छात्रों को आज पुरस्कार वितरण हुआ है। पुरस्कार वितरण में कुछ विलम्ब हो गया था, बीच में निर्वाचन और कोविड आ गया था जिसके कारण विलम्ब हो गया। आज उसी पुरस्कार वितरण को हम लोग किए हैं, जिसमें इस जिला के कुल 28 छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया है, जिसको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, एक मेडल दिया गया है और कुछ प्रोत्साहन राशि सबको अलग अलग। और ये जो क्विज कंपटीशन हुआ था 5-6 महीना पहले, चूँकि कोरोना का काल था, उधर ज़्यादा संक्रमण था। उसके बाद फिर इलेक्शन हो गया। चुनाव के बाद हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा, जिसमें बच्चे के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो राशि दी गई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सांत्वना पुरस्कार 20,000, 12,000, 8,000, 5,000, वह राशि, मेडल और सर्टिफिकेट इनको दिया गया है और इनको शुभकामना दिया गया है कि भविष्य में अच्छा करें। लहरासराय के बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आयोजन कयल गेल, जेकर शुभारंभ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा केलन। बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में भागवत कथा सप्ताह के आयोजन कयल गेल। एहि कथा सप्ताह के शुभारंभ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा केलन। एहि मौका पर हुनकर भव्य स्वागत कयल गेल। एहि कार्यक्रम में धर्मगुरु मौनी बाबा समेत डॉक्टर जयशंकर झा उपस्थित रहत। देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता पशवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मृतो देवता सूर्य देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। श्री राम परात्पर ब्रह्म, जहन हुनकर इच्छा भेलनि, जहन इच्छा होइ छनि अपन अंश से, अपन स्वभाव से, अपन क्रिया से कोनो रूप में अवतार ले छथिन। जखन देखै छथिन जे संसार में कोनो संकट एलै तऽ हुनका कोनो न कोनो रूप में आबऽ पड़ै छनि। आ ओ जहन औता तऽ हुनकर जे शक्ति जानकी जी, लक्ष्मी जी सेहो जानकी रूप में आयल छली। सीताराममयम जगत, संपूर्ण संसार जे छै ओ सीताराममय छै। हुनक कथा जे छनि सब जानते छी, रामायण। एक दूटा बात मात्र हम एहिठाम नव बात कहब जेकि हमरो न बुझल छल। हमरा महान पंडित छला महामहोपाध्याय मुरलीधर झा काशी में, सब हुनका मानै छलनि। संस्कृत के अगाध विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के सब शास्त्र के एक पोथी ओहि दिन में छपै छलै। तो हुनकर गुरु रहथिन महामहोपाध्याय सुधाकर शास्त्री। ओ सब कहलकनि जे रामायण तऽ बड्ड छै आ ओते बुझै नहि छियै, सरल भाषा में राम कहानी अहाँ लिख दियौ हिंदी में तऽ सब बुझतै। तो राम कहानी लिख देलखिन आ ओकर छपैके भार मुरलीधर झा के देलखिन। तो जहन छपै छलै तऽ प्रूफ देखै छलखिन जे एकटा रहै
कि मिथिला में जानकी जी ने अवतार लिया। जानकी जी के अवतार लेने के कारण ही मिथिला को परम पवित्र माना जाता है। जानकी जी की प्रशंसा उठा करवाक रहे मुरलीधर चौकरा संशोधन कर देलखिन जे मिथिला को अति पवित्र भूमि जान करके ही जानकी जी ने यहाँ अवतार लिया। तो आप मुरली सुधाकर द्विवेदी कहलखिन ये क्या किया मुरलीधर, ये तो हमारा संदर्भ ही गड़बड़ा रहा है। मिथिला की प्रशंसा यहाँ नहीं है, रामायण है। हाँ, इसमें तो जानकी जी की प्रशंसा है, वो प्रसंग है। आप मिथिला की प्रशंसा जोड़ दिए तो प्रसंग हमारा गड़बड़ा रहा है। और कि आज गुरु जी आपका तो प्रसंग गड़बड़ा रहा है, इससे हमारा देश ही गड़बड़ा रहा है। श्री भागवत पापियों को पाप से है तारते से पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती से, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती से, सोलह का कार्यक्रम शुरू भेल हन और 22 तक कार्यक्रम चलत। एहिमे विशेष रूप से 19 तारीख के विवाह पंचमी विवाह महोत्सव जे राम जी के सीता जी के, ओहिमे विशेष कार्यक्रम है। बहुत जीवेश मिश्रा जी एता, सांसद महोदय एता और विधायक लोग सब एता और 22 तक कार्यक्रम चलत। एहिमे बहुत संत महात्मा एथिन और एकरा धूमधाम से भक्तिमय वातावरण ये लहरियासराय बेलभद्रपुर में हम खूब बढ़िया से एक कार्यक्रम करब। 22 तक कार्यक्रम हमार चलत। भागवत कथा ये भागवत कथा 22 तक कार्यक्रम चलत। SCS न्यूज के अंक में अगले अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।